Hello students, my name is Dr. Ravi Bhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. I have taught 9th, 10th, 11th, 12th CBSE, ICSE board, and I have also taught BBA, MBA, BCom, MCom students in Dehradun. Today I am teaching you the chapter revenue. From the chapter revenue I am teaching the topic, very important topics, which basically come 6 marks in the examination. I have already uploaded more than 100 videos in my YouTube channel. Today I will teach you revenue of firm under perfect competition. Please write down revenue of a firm. Revenue of a firm. Revenue of a firm under perfect competition. Revenue of a firm. Revenue of a firm under perfect competition. Under perfect competition. देखिए, दिस क्वेश्चन कम्स बेसिकली 6 मार्क्स. ये क्वेश्चन कई बार चैप्टर रेवेन्यू, चैप्टर का नाम है रेवेन्यू, आप ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू का चैप्टर का नाम है और ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. रेवेन्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर आता है. और रेवेन्यू ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या ये भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR, MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एक्सप्लेन relationship between TR, AR, MR under perfect competition. Under perfect competition. ठीक है ना. अंडर परफेक्ट कंपटीशन में TR, AR का, MR का क्या रिलेशन है. तो देखिए इसको किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है. हाउ यू हैव टू राइट. बेसिकली इसमें एक तो टेबल और डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको टेबल समझाना है, आपको एक डायग्राम समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट उससे पहले हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखना पड़ेगा. यहाँ से आप आंसर स्टार्ट करेंगे और यू विल राइट दैट व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज ए प्राइस टेकर. इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म इज ए प्राइस टेकर. फर्म इज ए प्राइस टेकर. फर्म कौन होता है, एक प्राइस टेकर होता है. फर्म इज ए प्राइस टेकर. देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स दैट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. देयर आर सो मेनी, इसमें लिखिए आप, देयर आर सो मेनी buyers, there are so many buyers and sellers in the market. There are so many buyers and sellers in the market. मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं. that no individual buyer or seller, there are so many buyers seller in the market that no individual buyer or seller, that no individual buyer or seller can influence the price of the commodity. Can influence the price of the commodity. Can influence the price of a commodity. ना बायर्स और सेलर्स कभी भी प्राइस को चेंज नहीं करते. प्राइस इसमें कांस्टेंट होता है. प्राइस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. मार्केट का जो प्राइस होता है कांस्टेंट होता है. कोई भी परफेक्ट कंपटीशन का एक खास ये है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट वेदर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफ. प्राइस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वो प्राइस को नहीं छेड़ सकते. जो प्राइस है हमेशा कांस्टेंट रहेगा. यही एक शर्त है परफेक्ट कंपटीशन की, प्राइस रिमेन कांस्टेंट वेदर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट. अभी आपने इसको लिखा, इसके बाद एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज ए प्राइस टेकर. देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट दैट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब आपको इसके बाद देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद द डायग्राम एंड टेबल. टेबल एंड डायग्राम के द्वारा आपको इसको एक्सप्लेन करना. नाउ व्हाट यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन. फर्स्ट आई ड्रॉ हियर व्हाट टेबल. तो यहाँ लिखेगा आप नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा. और नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने के बाद आपने यहाँ लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कह दीजिए. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड.
तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट सोल्ड, कितनी आपने यूनिट सोल्ड करी, 1 2 3 4। और मैंने कहा था आपको, आई एक्सप्लेन दैट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो बच्चे 10 भी ले सकते हैं, बच्चे 20 भी ले सकते हैं, तो हम 10 ले लें, प्राइस 10 10 10। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी, 10 एकम 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। आपने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। जब आपने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? एवरेज रेवेन्यू निकलेगा टी आर अपॉन क्यू। ये एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कह सकते हैं। तो टी आर अपॉन क्यू 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। अब आप इसको एम आर निकालिए। और मैंने कहा था एम आर जो है, एम आर निकलता है टी आर से। तो 10 का 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, और 40 माइनस 30 डेट इज 10। तो जब हम स्टूडेंट्स डायग्राम बनाएंगे तो हम पाएंगे व्हेन वी ड्रॉ दिस डायग्राम, तो देखिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ लिखे ओ, यहाँ लिखे एक्स और यहाँ लिखे वाई, 0 1 2 3 4, और हम इसका लेते हैं 10 20 30 और 40। व्हेन वी मेक डायग्राम तो 1 पर तो क्या है 10 है, तो आप देखिए ये 10 10 तो है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है। अब आइए टी आर बनाना सीखते हैं जरा। टी आर देखिए प्राइस भी सेम है, एवरेज रेवेन्यू, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस भी 10 है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 है, और मार्जिन रेवेन्यू भी क्या है 10 है। देखिए एम आर भी 10 है, ए आर भी 10 है, और ये देखिए प्राइस भी 10 है। तो डेट्स वाई इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, डेट्स वाई इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ कम टू द पॉइंट, टी आर कैसे निकालें? 1 पर 10 है, 2 पर 1 पर 10 है, 2 पर 20 है, 3 पर 30 है, और 4 पर क्या है 40 है। तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस तरीके का टी आर निकलेगा, ठीक है। तो आपने देखा टी आर का डायग्राम इस तरीके का बन गया, और ये बन गया पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डिमांड कर्व। अब सवाल ये उठता है कि इसको हाउ यू विल एक्सप्लेन। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा इसको एग्जाम में, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ये 4 नंबर का भी आता है, कभी कभी मैंने देखा 6 नंबर का भी आता है, और 4 नंबर का भी कई बार मैंने बोर्ड में देखा है। तो ये दिस डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। नाउ हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। तो लिखिए टी आर कर्व जो होता है, टी आर कर्व, टी आर इज ए स्ट्रेट, टी आर जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। टी आर इज ए स्ट्रेट पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन, पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन, ओके। जो टी आर कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली, ये जो टी आर है पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है फ्रॉम द ओरिजिन। ये मैंने लिखा है, मैं कुछ हट के नहीं लिख रहा, जो डायग्राम है वही डायग्राम समझा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, टी आर इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शनल, टी आर इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शनल, TR increases in the same proportion as output sold, जैसे जैसे आपने आउटपुट बेचा वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, सेम प्रपोर्शन में हो रहा है। नंबर 3, आप देखेंगे एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, देखो एवरेज रेवेन्यू जो है, ये जो एवरेज रेवेन्यू, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एवरेज रेवेन्यू जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू, जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एवरेज रेवेन्यू क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ये बात आपको पता चल गई, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस ही बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और एवरेज रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, प्राइस भी बोलते हैं। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। और हमने ये देखा इट कॉन्साइड्स विद प्राइस लाइन और डिमांड कर्व। जो एवरेज रेवेन्यू है इट कॉन्साइड्स विद
एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर और डिमांड कर्व के बराबर। हमने ये पाया प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है और डिमांड कर्व के बराबर है। ये हमने तीसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के है और ये भी इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, अब हम थोड़ा सा मार्जिन रेवेन्यू को भी डिफाइन कर दें। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, now we explain what is marginal revenue. Marginal curve is parallel to x-axis. Marginal revenue, अब यहाँ लिखिए फोर्थ पॉइंट, marginal revenue is parallel to x-axis and average revenue, and यहाँ marginal revenue is parallel to x-axis. Average revenue and marginal revenue both coincide to each other. Both coincides to each other, both coincide to each other and parallel to x-axis, and parallel to x-axis है ना, parallel to x-axis। तो हमने क्या पाया लास्ट में, हमने ये पाया, इसमें हमारा कंक्लूजन निकला क्या कि प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये इसका कंक्लूजन निकला। लास्ट में स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व। ये इसका कंक्लूजन निकला। और ये आपने लिखना है एग्जाम में कि रेवेन्यू ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अगर 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों ने दिमाग में ये लिखना है कि हमें प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व, ये प्रूफ करना है। और डायग्राम को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चे आप इसे बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप जो बच्चा इसको लिखेगा, टेबल बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, तो मेरा 100% यकीन है कि बच्चे इसमें अच्छे नंबर से प्राप्त, दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स डॉक्टर वी भावना।